गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, स्टेट टू सेंटर दोनों लेवल, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आप इस क्लास को इतने अच्छे तरीके से अटेंड करें कि जो हमारा क्वेश्चन आए एग्जाम में, वो हमारा इस क्लास को लेने के बाद एग्जाम में कभी ना छूटे। तो आप अपनी तैयारी को एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ाइएगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ाइएगा। जिस तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ, टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट आपको क्लास प्रदान कर रहे हैं। जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं कि कोई भी यूनिट और कोई भी सिलेबस का टॉपिक नहीं छोड़ते, उसी तरीके से हम आपको YouTube के माध्यम से घर बैठे क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप और हम दोनों मिलकर एग्जाम को, अपने लक्ष्य को जल्द ही क्रैक करेंगे। क्योंकि वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, उसी तरीके से एक एक दिन से हमारा एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन तैयार होता है, और एक दिन हमारी तैयारी का ऐसा आता है कि हम एग्जाम में बैठते हैं और वो सब हम क्रैक कर जाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है टॉपिक हमारा जो चल रहा है, महाद्वीप चल रहे हैं। हमने अब से पहले 6 महाद्वीप कर चुके हैं। आज का जो महाद्वीप है वो लास्ट महाद्वीप है हमारा, 7वां महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। महाद्वीप से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा और आपने अगर हमारी क्लास अटेंड की होगी, तो आप एग्जाम में कभी भी वो क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। तो आइए देखते हैं। विषय है हमारा विश्व भूगोल और टॉपिक है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार दिखला दूं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन, तो इसकी लोकेशन ये है, लगभग ये देखो, ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहां से यहां तक। और ये आपका यहां से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जो अलग करती है वो पनामा जल संधि करती है। देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार, इसका जो ये मान लो 90% फैलाव विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि जो 0 डिग्री है, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, वो इसके कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर से और 2-3 कंट्रियों के बीच से गुजर जाती है। अगर वो इसके ऊपर से गुजरती तो पूर्ण रूप से फिर इसका जो विस्तार था वो दक्षिण में हो जाता, लेकिन इसका लगभग 90% विस्तार ही दक्षिण में है, बाकी 10% इसका उत्तर में है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो आर्द्र महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यह महाद्वीप प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। तो याद रखना, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो किन 2 महासागरों के बीच में स्थित है? इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यह उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग होता है। तो याद रखना,
उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को अलग कौन सी जल संधि करती है? पनामा जल संधि। जल संधि उसे कहा जाता है क्या तो वो दो स्थानों को मिलाती हो या फिर दो स्थानों को अलग करती हो। तो पनामा जल संधि द्वारा कौन कौन से महाद्वीप अलग होते हैं? दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका। आंसर एक ही रहना है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। याद रखना, टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है वो कौन से महाद्वीप में है? वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, जो इसकी मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। तो याद रखना, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, जो इसकी मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है उसे जो अलग करता है वो आपकी कौन सी? मैगलन जल संधि। उसे मैगलन जल संधि अलग करती है। इसका दक्षिणी सिरा हॉर्न अंतरीप होता है। जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग है उसे हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। क्या है? हॉर्न ऑफ अंतरीप दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका की देश ब्राजील की सीमा, दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है ब्राजील की सीमा इक्वेडोर व चिली को छोड़कर बाकी सभी दक्षिणी देशों की सीमा से मिलती है। याद रखना, ऐसा दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जिसकी सीमा दो देशों को छोड़कर बाकी सभी से मिलती है? वो हो जाएगा आपका आंसर ब्राजील। और ब्राजील से किन दो देशों की सीमा दक्षिण अमेरिका की नहीं लगती? वो हो जाएगा आंसर आपका इक्वेडोर और चिली। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वेडोर और कोलंबिया वे ब्राजील है। याद रखना, भूमध्य रेखा जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो भागों में डिवाइड कर देती है, तो उस पर दक्षिणी अमेरिका के तीन देश है। एक तो है इक्वेडोर, एक है कोलंबिया और एक है ब्राजील। ये तीनों देश भूमध्य रेखा पर स्थित है 0 डिग्री पर। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर, पेरू और बोलिविया किसके देश है? दक्षिणी अमेरिका के देश है। इसकी सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची, याद रखना, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऊंची नौकायान झील का नाम क्या है? टीटीकाका। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3811 मीटर है और ये किस पठार पर है? बोलिविया के पठार पर है। क्लियर है? याद रखना, दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची झील है, या विश्व की सबसे अधिक ऊंची झील किन देशों में है? दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलिविया में है। विश्व की जो सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है उसका क्या नाम है? टीटीकाका या टीटीकामा भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 3811 मीटर है और ये बोलिविया के पठार पर स्थित है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी, याद रखना, अमेजन जो नदी है वो किस महाद्वीप में बहती है? वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। विश्व में अपवाह क्षेत्र, अपवाह मतलब फैलाव, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है जो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना, दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व में सबसे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा फैलाव किस नदी का है? वो है आपका अमेजन नदी का। और अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है। किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। इस झरने की ऊंचाई 979 मीटर है। तो याद रखना,
विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर है। और ये किस महाद्वीप में है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलेडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो याद रखना, एंडीज पर्वतमाला, एक तो क्वेश्चन यही है कहां पर स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? ओजस डेल सलेडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलेडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किन देशों की सीमा पर है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिणी अमेरिका में स्थित वर्षा वनों को, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है और जो वहां पर वन पाए जाते हैं, वर्षा वनों को सैलवास कहा जाता है। अगर पूछ ले सैलवास क्या है, तो दक्षिण अमेरिका में वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाने वाले वन सैलवास है। या दक्षिण अमेरिका में जहां पर ज्यादा अधिक वर्षा होती है उन वनों को क्या कहा जाता है? सैलवास कहा जाता है। यहां पर मतलब दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कहां पर, किस महाद्वीप में पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? वालसा। या वालसा क्या है? लकड़ी। क्लियर है? 3 पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों के वनों को मोंटाना कहा जाता है। मोंटाना याद रखना क्या है? एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें मोंटाना कहा जाता है। या मोंटाना प्रकार के जो वन है वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। किस पर्वतमाला पर पाए जाते हैं? एंडीज पर्वतमाला पर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप में कैडोर पक्षी पाया जाता है। कैडोर क्या है? पक्षी है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जबकि रिया ना उड़ने वाला पक्षी है। रिया पक्षी कहां पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी का क्या नाम है? कैडोर। इसका नाम है कैडोर। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। प्यूमा और जगुआर क्या है? शिकारी जानवर। या क्या है? जानवर। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये बंदरों एवं पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। याद रखना, बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है? जिया जानवर को प्यूमा और जगुआर कहा जाता है। कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने के काम में आता है। जैसे भारत में खच्चर बोझ ढोने के काम आता है, तो इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लामा पाया जाता है और वो बोझ ढोने का कार्य करता है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप में बोलिविया राज्य की राजधानी क्या है? लापाज। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज है। लापाज किसकी राजधानी है? बोलिविया की। और बोलिविया या विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर किस देश में है? ब्राजील में। उसका क्या नाम है? रियो डी जेनेरियो। यहां पर बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पंपास कहा जाता है, और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, किस घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? पंपास। या पंपास क्या है? घास के मैदान। या पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
ब्राजील रबड़ के पौधों का मूल स्थान है, इसीलिए यहाँ रबड़ के बागों को फजेंडा कहा जाता है। अगर पूछ ले फजेंडा क्या है, रबड़ के बाग, और रबड़ के उत्पादन में या पौधों के मूल स्थान में पहला स्थान किसका है, ब्राजील का। ब्राजील रबड़ के पौधों का मूल स्थान है, रबड़ का जो जन्म हुआ है पौधों का वो ब्राजील में हुआ है, इसीलिए यहाँ रबड़ के बागों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा क्या है, रबड़ के बाग। नेक्स्ट, ब्राजील विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक देश ब्राजील है। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ स्थित कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है, कॉफी के बागों को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्राजील का विश्व में मैंगनीज उत्पादन में तीसरा स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का है, और दूसरा स्थान चीन का है, और तीसरा ब्राजील का है। याद रखना, किसके उत्पादन में, मैंगनीज उत्पादन में। प्रथम स्थान दक्षिण अमेरिका, दूसरा चीन, और तीसरा ब्राजील। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट है, ब्राजील में स्थित सेंटोस बंदरगाह। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि जो सेंटोस बंदरगाह है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, उसके किस देश में है, तो आप याद रखना ब्राजील। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कॉफी बंदरगाह के नाम से किसे जाता है, सेंटोस को। कहां पर है, ब्राजील में। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट, विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को ही कहा जाता है। पात्र मतलब बर्तन या भंडार, भंडार या बर्तन, पात्र मतलब ये है, तो ब्राजील को ही कहा जाता है। जबकि विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है। कहवा की जो मंडी है वो साओ पाउलो है, कहवा का जो पात्र है ब्राजील है, और सेंटोस जो बंदरगाह है वो ब्राजील में है। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्लियर। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकाकाग्वा है, इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। इसके उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है जो चिली में है। देखो, एंडीज पर्वतमाला कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकाकाग्वा, ऊंचाई 6960 मीटर। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, जो लगभग 7200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा जो मरुस्थल है वो चिली में है, और चिली कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट, अर्जेंटीना में बड़े बड़े पशु फार्मों को एक्टासिया और यहां के पशुपालकों को गवाको कहा जाता है। गवाको क्या है, जो पशु को पालते हैं। और ब्राजील में, अर्जेंटीना में जो बड़े बड़े पशुओं के फार्म में जहां पर पशु रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिसिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप में स्थित आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा का ना होना एक वरदान है। वर्षा का ना होने से ही वहाँ पर नाइट्रेट की उत्पत्ति होती है, नाइट्रेट का जन्म होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, आटाकामा मरुस्थल में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट, कहवा का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह है। तो याद रखना, कहवा का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है। अर्जेंटीना में कपास उत्पादक क्षेत्रों को चेको कहा जाता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है,
और यहाँ पर जो कपास का उत्पादन होता है जिस क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं, चेको कहा जाता है। और ये देश विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भी है। और अर्जेंटीना में ही कपास के उत्पादन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? चेको। नेक्स्ट, पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका का शुष्क मरुस्थल है। पैटागोनिया मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। कैसा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। और यहाँ का सबसे ज्यादा नगरों वाला देश उरुग्वे है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ज्यादा जो नगरों वाला देश है वो उरुग्वे है। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल अवरुद्ध देश जो जिसके और देशों सीमा लगती है और समुद्री सीमा कोई नहीं लगती, वो है बोलीविया। बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों दक्षिणी अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश है। पैराग्वे, तो याद रखना बोलीविया और पैराग्वे मात्र दक्षिण अमेरिका में यही स्थान है, दो या देश है जो स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है जिस देश की सीमा अन्य देशों से घिरी हुई हो और कोई भी समुद्री सीमा से अटैच ना हो, उसे स्थल अवरुद्ध। तो बोलीविया और पैराग्वे, बीपी याद रखना, बीपी, बी फॉर बोलीविया, पी फॉर पैराग्वे। और इनमें दोनों में सबसे ज्यादा बोलीविया की है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गवानो कहा जाता है, जो फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। गवानो क्या है? खाद है। इसका मुख्य स्रोत फास्फोरस है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिम तट है और समुद्री क्षेत्रों में जो पक्षियां पाए जाते हैं, वहां पर जो पक्षियों का कूड़ा कचरा होता है उससे खाद का निर्माण होता है जिसे गवानो कहते हैं, और उससे फास्फोरस का निर्माण होता है। फास्फोरस खाद का निर्माण बनाया जाता है। तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये था आज का हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए स्टेट टू सेंटर, मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करा दी है, कंप्लीट आप लोगों को समझा दिया गया है, कंप्लीट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ईमानदारी के साथ पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए बस। और इसे जब भी आपका एग्ज़ाम हो 2 से 3 बार रिवाइज करें। और आप देखना ईमानदारी से, आपको एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, तो यहीं से उठ जाएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, थैंक यू।